हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओविथस में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये हॉलीवुड का लाइव मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बता देता हूं, सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए 1 मिनट। अगर चाहते हैं हर वीक ये सेशन आए तो आप लोगों को क्या करना है, तो वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और सबसे पहले देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे गए। अप्रोक्स क्या, एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो समझिए, मैं 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप लोग खुद टेस्ट दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो जितने भी भयंकर क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका स्मार्ट अप्रोच से सलूशन करूंगा। आप लोग खुद देखिए, फिर अपना सलूशन मिला के चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन से शुरुआत हो गया है एडवांस से। तो देखिए क्या लिखा गया है, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AD बराबर 63 सेंटीमीटर और CD बराबर आपका क्या दे दिया गया है, 27 सेंटीमीटर, तो BN बराबर क्या दे दिया गया है, 56 सेंटीमीटर। तो हमसे BM की लंबाई पूछा है, BM की लंबाई पूछा है। आप लोग ऐसे मानिए, यहाँ पे दिख नहीं रही, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये B है, ये A है और ये M है। उसके बाद से ये D दे दिया गया है और ये क्या दे दिया गया है, आपका M दे दिया गया है और ये आपका पोर्शन C है। देखिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, तो इसके आमने सामने यानी BC की लेंथ और ये AD की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। और देखिए, ये हाइट मान लीजिए आपका क्या है, इसको H2 मान लीजिए। ये वाली हाइट आपका क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। अगर 1 मिनट के लिए मानिए, ये जो AB है, ये साइड आपकी क्या है, A दे दिया गया है और ये AD की साइड आपका क्या है, B दे दिया गया है। तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, AH1 बराबर क्या आ जाएगा, B आपका क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस रिजल्ट को अगर आप लोग याद रखेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या दिया है, हमको क्या दे दिया गया है। तो सीधे सीधे CD मतलब ये वाली लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, 27। और ये AD मतलब ये लेंथ आपको B बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 63 दे दिया गया है। और हमसे BN मतलब ये H1 का मान आपको कितना दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 56 दे दिया गया है। तो हमसे ये H2 का मान X पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए, A बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 27। H1 का मान कितना दे दिया है, 56 दे दिया गया है। और B बराबर आपको कितना दिया है, 63 दिया है। और H2 का मान हम लोग X ले लेते हैं। जैसे इसे 7 से काटेंगे, 7 8 56 और 7 9 63 और 9 से 27 को काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ से X बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 8 तिरिके 24 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर D इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और ये सेशन बाइलिंगुअल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, 54 √2x³ प्लस 48 √6y³ डिवाइड करना है हमको 3 √2x प्लस 2 √6y और बराबर आपको क्या लिखा है, ax² प्लस y स्क्वायर, सॉरी ax² प्लस by² प्लस √3cxy। तो हमसे 2a माइनस 2b माइनस 4c का मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ। AQ प्लस BQ बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, एक क्वेश्चन में A प्लस B और अगले क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, A² प्लस B²। उसके बाद से माइनस होता है, क्या होता है, AB होता है। आप लोग गौर से देखिए, ये वाला पोर्शन आप लोग समझिए। ये जो लिखा गया है 54 √2x³ प्लस 48 √6y³ क्या है, ये AQ प्लस BQ है। तो डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो इसको लिखेंगे तो अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 √2x प्लस 2 √6y लिखेंगे। और अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आप लोग समझिए, कलम चेंज कर दे रहे हैं आपको समस्या ना हो। अगर आप लोग इसको A ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, B लेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 और 9 दूना के कितना मिल जाएगा, 18x² प्लस, उसके बाद से आपको क्या करना है, अब इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 दूना के 4 है, 4 6 24y², तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 24y² मिल जाएगा। उसके बाद से माइनस AB देखिए, और 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 12 अंडर रूट में 12 को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3।
यानी 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यानी यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 12√3 सी, उसके बाद से XY, और ये कोष्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए यही बराबर, इसको डिवाइड करना है, उसके बाद से बराबर आपको क्या दे दिया गया है, AX² + BY² + 3√CY। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे जैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3 है और प्लस 2√6y है। तो देखिए ये पोर्शन से ये ऊपर वाला कट जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग तुलना करेंगे, देखिए किससे तुलना करना है, तो यहाँ पे हरा कलम ले लेते हैं। देखिए तुलना करना है, चलिए तुलना डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग तो समझ ही जाएंगे। देखिए इससे हमें तुलना करना है, तो देखिए किससे तुलना करना है, तो यहाँ पे देखिए AX², तो AX² का गुणांक क्या है, 18x², मतलब A बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। उसके बाद से y² का गुणांक कितना है आपको, देखिए तो यहाँ से B बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार C बराबर -12 मिल जाएगा। हमें ज्ञात करना है, देखिए 2A - 2B - क्या है, 4C। देखिए यहाँ पे 2 A का माने 18, 18 दूना के 36 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, और B का मान कितना है 24, 24 दूना के कितना आ जाएगा 48, माइनस माइनस प्लस, और 12 चौके यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, ये 48 से ये कट जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 36। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 36, मतलब ये ऑप्शन नंबर, ये सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन CGL 2021 में भी पूछा गया था। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे तो आप लोग SSC के एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अभी मॉक टेस्ट पे उतना फोकस मत कीजिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर कवर कीजिए। सॉरी, क्योंकि SSC के एग्जाम में प्रीवियस ईयर बार बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख सकते हैं आप लोग। ए सर्कल इनस्क्राइब द इन ए ट्रेंगल ABC टचेड द साइड AB BC QS। देखिए सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, सबसे पहले एक ट्रेंगल है ना, ऐसे ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रेंगल हो जाएगा ये। अब इसी में आपको एक सर्कल ऐसे करके बना दिया गया है जो इसकी साइड को टच कर रहा है। ट्रेंगल का नाम आपको क्या दे दिया गया है, A B और C दे दिया गया है। यहाँ पे जो टच कर रही है इसका नाम दिया गया है आपका P, और इसका नाम दे दिया गया है आपका R, और यहाँ पे जो टच हो रहा है इसका नाम क्या दे दिया गया है, Q दे दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या दिया गया है, तो अब आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए, सीधे सीधे देखिए। यहाँ पे आपको AB - BC बराबर 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद से BC - AC बराबर 2 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर कितना दे दिया गया है, ट्रेंगल का 32 दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है। आप लोग ऐसे समझिए, अगर AB बराबर क्या ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं। AB बराबर यक्स लेंगे तो जैसे BC बराबर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स -4 आ जाएगा। अब पुनः यहाँ से अगर AC बराबर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यक्स -2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है देखिए यहाँ से ये वाली साइड आपका क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, और ये जो AC है भाई साहब ये कितना आ जाएगा, यक्स -2 आ जाएगा, और सीधे सीधे ये BC आपका कितना आ जाएगा, यक्स -4 आ जाएगा। अब परिमाप बराबर तीनों साइड को जैसे अगर आप लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x - 6 बराबर कितना दे दिया गया है, 32 दे दिया गया है। यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 38। तो जैसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 38 बटा में कितना आ जाएगा, 3। लेकिन आप लोग सोचिए, यहाँ पे आप लोग सिल्ली मिस्टेक कर सकते हैं। ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पे 38 बटा में 3, यहाँ पे 32 बटा में 3, समझ रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, देखिए यक्स हम लोग क्या माने हैं, यक्स का मान हम लोग AB माने हैं, तो ये चीज़ हमारा क्या निकला है, AB। लेकिन हमें AC ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ से AC बराबर क्या कर देंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2। यक्स का मान आपको कितना दे दिया गया है, यक्स का मान आ गया है 38 बटा में 3 - 2 कर देंगे। तो जैसे गुणा करेंगे 3 दूना के 6, 38 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 32। 32 बटा में 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस सवाल को देखिए भैया, ये सवाल भी आपको मैं बता दूं CGL 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि नया क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लेंगे तो ये मॉक टेस्ट आपको इजी लगेगा। तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सबसे पहले प्रीवियस ईयर कवर कीजिए। और आपको बता देता हूँ, एक हमारा सेशन चल रहा है शॉर्ट वीडियो करके ना, CGL 2024 और CHSL के लिए।
CHSL के लिए 2024 के लिए चल रहा है। तो जितने भी SSC CGL में और CHSL में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं करवा रहा हूं, तो उसको वहां से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। वर्ष 2020 में से 2021 तक देश A की जनसंख्या में P% की कमी हुई और देश B की जनसंख्या में Q% की क्या हो गई है, कमी आ गई है। यहाँ P Q से बड़ा है, P जो है Q से बड़ा है। मान लीजिए यक्स दिए गए वर्षों देश A की जनसंख्या और देश B की जनसंख्या का अनुपात है। तो 2020 से 2021 तक यक्स में प्रतिशत में कमी। तो सबसे पहले कंडीशन आपको क्या दिया है, तो कंडीशन दिया है P बड़ा है किस से, Q से। जब P बड़ा है Q से तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, P में से Q को घटाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले P में से Q को हर जगह घटा दिया है। तो आप लोग ऐसे मत मानिए, आप लोग देखिए सबसे पहले कंडीशन इतना दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले जनसंख्या आपकी कितनी थी, 200 थी। उसके बाद से यहाँ पे A की जनसंख्या ले लीजिए। देखिए यहाँ पे A की जनसंख्या 200 है और यहाँ पे B की जनसंख्या आप लोग कितना ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, अपने सुविधा के अनुसार आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलम चेंज करेंगे क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग समझिए 2000 आपका 20 दे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए ये 2021 दे दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रुक जाइए 1 मिनट, इसको मिटा के अच्छे से हम इसको कवर करके लिखते हैं। आप लोग अच्छे से बने रहिए। देखिए जैसे यहाँ पे आप दे दिया है कंडीशन P जो है Q से बड़ा है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो देखिए ये 2020 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, 2021 लिखना है। मान लीजिए अगर आप लोग एक एज्यूम कीजिए P बराबर आपका क्या है 20% है और Q बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 10% दे दिया जाए। देखिए इस सवाल को वैसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप लोग समझिए, अगर समझ लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग सवाल को एग्जाम में देखते का सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद से मान लीजिए आपके पास 200 रुपया है, ऐसे समझिए 200 रुपया यहाँ पे कितने में है, 2020 में यहाँ पे क्या है 200 रुपया है। अब इसमें क्या कर देते हैं, 20% की कमी कर देते हैं, मतलब इसमें से 200 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 40। जैसे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 160 मिल जाएगा। पुनः यहाँ पे 200 में से आप लोग क्या कर देंगे, 10% अगर कम कर देंगे कोई भी चीज़, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, 90 आ जाएगी ना। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग यक्स का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 बटा में 100 करेंगे तो ओवरऑल आपको कितना मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। देखिए ओवरऑल यक्स बराबर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और आपको क्या करना है, देखिए यक्स डैश बराबर निकाल लीजिए। जैसे 160 बटा में 90 करेंगे तो यक्स डैश बराबर आपको कितना आ जाएगा, 160 बटा में कितना आ जाएगा, 90। ये 0 से 0 मतलब कितना आ जाएगा, 16 बटा में 9 आ जाएगा। अब आप लोग समझिए ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये पहले 2 थी, अब बाद में इतना हो गया है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा। अनुपात आ गया है तो यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा, 2 - 16 बटा में 9, किस पे कम हो रहा है, 2 पे, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फर्दर अगर आप लोग जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 दूना के 18 में से 16 जाएगा तो 2 बटा में 9 बटा में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मान लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, गुणे यहाँ पे 100 दे दिया गया है। तो ओवरऑल हमें क्या मिला है, 100 बटा में 9, 100 बटा में 9 मिल गया है। ये क्या है, 100 बटा में 9 है। 1 मिनट, देखिए ये क्या मिल गया है हमें, ये मिल गया है हमें 100 बटा में 9। अब ऑप्शन वही सही होगा जिसमें P और Q, यहाँ पे देख लीजिए नीला कलम चेंज कर देते हैं। देखिए ऑप्शन वही सही होगा जहाँ पे P और Q का मान हम लोग क्या लिए हैं, 20% और 10% लेने पे कितना मिल जाए, तो 100 बटा में 9 मिल जाए। तो आइए पहला ऑप्शन में चेक कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 100 है। और जैसे 20 में से 10 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10। अब बटा में देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे Q का मान 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 100 बटा में 9। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अदर किसी वैल्यू में रखेंगे तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि सर 100 नहीं ले सकते हैं, वैसे भी लग जाएगा। जैसे अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 ले लीजिए, यहाँ पर भी 100 ले सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, तो कलम चेंज करना पड़ेगा। ये लाल ले लेते हैं।
1 मिनट। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 2020 ले लीजिए और 2000 क्या ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। यहाँ से 100 से सीधे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। यहाँ पे 90 आ जाएगा। पुनः अनुपात निकाल के वैसे भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग सबसे पहले जो कंडीशन दिया है वो भी सेटिस्फाई हमें होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि सोचिए कि मैं अपने मन से बना दिया हूँ क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ है नहीं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, मंदिर के तल से 144 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब आप लोग समझ लीजिए यहाँ से इस टाइप का जा रहा है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये दे दिया गया है आपको। कितना दे दिया गया है, ये 144 है। हाइट आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ये 60 है। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना ही होती है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना होता है, √3 होता है। तो ये √3 और ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सीधे सीधे आप लोगों को क्या मिल गया, ये तो डायरेक्ट आंसर में दे दिया गया है। 1 यूनिट बराबर 144 दिया है, √3 यूनिट बराबर पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 144 √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल इजी भी दिए गए हैं। अब देखिए भैया, इस सवाल को भी देखिए, समझ रहे हैं ना। ये भी सवाल सीजीएल में शायद पूछा गया होगा कि नहीं पूछा गया होगा, लेकिन आप लोग इसको लॉजिक से भी लगा सकते हैं। इसको देखे नहीं हैं शायद, आपको कुछ नहीं देखिए, पढ़ते हैं हम लोग को, सॉल्व करते हैं। लिखा है एक दुकानदार, हेलो मिस्टर, रुके रहिए। देखिए क्या लिखा है, एक दुकानदार के सामने एक विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है यम शर्ट खरीदने और यन शर्ट मुफ्त पाएँ। मतलब समझिए, मुफ्त पाएँ तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट समझिए। देखिए, इसको दो तरीके से मैं बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे जैसे कभी कभी लिखा होगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पे 3 सामान खरीदिए, 3, ऐसे समझिए 3 शर्ट खरीदने पे, मान लीजिए यहाँ पे शर्ट है और यहाँ पे मुफ्त में दे रहा है, तो यम बना लीजिए। 3 शर्ट खरीदने पे आप लोग ऐसे समझिए 1 मुफ्त में दे रहा है, समझ रहे हैं। 3 शर्ट खरीदने पे 1 मुफ्त में दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कितना सामान ले रहे हैं, टोटल आप लोग कितना खरीदेंगे। तो यहाँ पे 4 पे 1 मुफ्त में दे रहा है, तो कितने का घाटा हो रहा है, देखिए कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 3 का। बटा में क्या कर सकते हैं आप लोग, 4 और गुणे 100 यहाँ पे कर सकते हैं। तो वैसे भी 3/4 क्या होता है, 75% होता है ना। अब ऑप्शन वही सही होगा जो हमारा, देखिए यम बराबर आप लोग क्या ले सकते हैं, तो आप लोग ऐसे समझिए, ये जो 4 है आप लोग समझिए, ये यम प्लस यन है टोटल, और उसके बाद से यन आपका क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। जब ये फ्री में दे रहा है तो देखिए यम का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यन का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन में जैसे रख के चेक करेंगे तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोगों को मैं रख के चेक कर देता हूँ। देखिए यम बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 3, और यम प्लस यन बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 4, गुणे क्या करना है, 100 रखना है। तो देखिए यही वैल्यू हमारी आ गई ना। अब इसमें रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यम का मान है 3/1, ये भी नहीं होगा। इसमें भी आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग वैसे नहीं सॉल्व करेंगे तो एक और तरीका है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे यम प्लस यन पे यन मुफ्त में दे रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, तो यम का हो रहा है ना। किस पे, यम प्लस यन पे, गुणे क्या कर देना है आपको, 100 कर देना है। तो सिंपल सा, ये कैसे भी सवाल चेक करेंगे, कैसे भी सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। लेकिन आप लोग स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कीजिए, जो सवाल में लॉजिक पकड़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक कंटेनर बेलन के सिरे पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बेलन बनाते हैं। और ये बेलन क्या है, वो रोटी बेलने वाला नहीं है ना, जिससे माता जी लोग रोटी बनाती हैं, आप लोग खाते हैं चुपचाप। देखिए कला थोड़ा अपनी ख़राब है, बाकी कोई नहीं, आप लोग समझ ही सकते हैं इतना। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये शंकु हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर भी रेडियस शंकु की, सॉरी ऊपर शंकु है, नीचे आपका क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट आपको कितना दे दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया है, देखिए सिलेंडर की त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए उसके बाद से बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे होता है πr
स्क्वायर एच, तो यहाँ पे इसको आप लोग क्या मान सकते हैं, H1 ले लीजिए, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका H2 ले लीजिए। जैसे अगर आप लोग यहाँ से क्या पाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, तो ऐसे समझ लीजिए ये पाई है, आर स्क्वायर कामन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा H1 प्लस यहाँ पे 1/3 बचेगा, सॉरी ऊपर हमारा क्या है 1/3 इंटू 1/3 H2, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 और आर का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 49। H1 का मान कितना दे दिया गया है 12 प्लस H2 बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए ये 12 तिहाई 36, पहले 7 से 49 को डिवाइड कीजिए, 7 सते काटेंगे 7 सते 49, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यही इक्वल आपको कितना दे दिया गया है 23, 10 दे दिया गया है। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना के 22 और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना के 22, 11 का में 11 यानी 210। 7 से जैसे इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 30 और 2 से जैसे बचा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 15 और 12 तिहाई 36, अब 15 तिहाई 45, तो जैसे निकालेंगे यहाँ पे 45 माइनस 36, तो यहाँ से H2 बराबर आपका कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यह भी शानदार लेवल का सवाल है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा है u प्लस 7u, सॉरी u स्क्वायर प्लस 7u माइनस 2 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 0 दे दिया गया है। तो u स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 7u बराबर आप लोग 2 ले लीजिए। हमसे पूछा है u स्क्वायर प्लस 14 बटा में u का मान हमसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर दोनों साइड देखिए, अगर दोनों साइड इसमें क्या कर देंगे आप लोग, तो दोनों साइड में 7 बटा में क्या कर देंगे, अगर u से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 7u मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 49 मिलेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूना के 14u आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया है, आप लोग अच्छे से समझिए, u स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14u दिया है। अब देखिए 14u के स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, तो जैसे फर्दर यहाँ पे u स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 7u प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं ना। फर्दर आप लोगों को किस पे फोकस करना है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है u स्क्वायर प्लस 7u, यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 7u बराबर हमें क्या मिला है 2 मिला है। तो जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, जैसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 51। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कोई नहीं, खांसी हो गई है, आप लोग अच्छे से समझिए, समझने पे फोकस कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, समझ ही सकते हैं, देख रहे हैं ना कितना अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है ए और बी क्रमशः यक्स रुपये और इतने रुपए का निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। 2 वर्ष बाद ए और बी के लाभ का हिस्सा सीधे सीधे आपको क्या करना है, यक्स बटा में सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे 4500, ये तो सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे, और 9 पचे 45 यानी 500, और 500 का डायरेक्ट तिरिया गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा 7 पचे 3500। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 3500, जो कहीं छुप गया है नीचे, तो इस सवाल का राइट आंसर 3500 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ए एक कार्य को 25 बटा में 2% 2 दिन में पूरा कर सकता है, और बी सामान्य कार्य को 50 बटा में 3% को 3 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है, ए अकेला शेष कार्य को। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका ए कार्य का इतना %, अब इसको क्या लिखेंगे 25 बटा में 2 गुणे क्या कर सकते हैं 100, ये कितने दिन में कर रहा है भैया 2 दिन में, तो 25 चौके 100, यहाँ पे 4 और 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16। ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो इधर लिखते हैं, देखिए ओवरऑल हमें मिला है एक किसी कार्य को 16 दिन में करता है। पुनः बी देखिए 50 बटा में 3 गुणे 100 बराबर कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 3 दे दिया गया है। 50 दूना के कितना आ जाएगा 50 दूना के 100, 3 दूना के 6 36 18, मतलब बी इस कार्य को कितने दिन में 18 दिन में। तो सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 144, 16 नवा 144 और 18 8 कितना आ जाएगा 144। अब देखिए बोथ
बोथ दोनों लोग क्या 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो 9 8 कितना आ जाएगा 17 और गुणे 6, 17 6 का कितना आ जाएगा 102। तो 102 आ गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 144 में से अगर आप लोग 102 घटा देंगे कितना आ जाएगा 42। अब ये जो कार्य बचा है 42 यूनिट, ये जो कार्य बचा है 42 यूनिट, ये कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क है 42, एक इफिशियंसी कितनी है 9। तो जैसे 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14/3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो 14/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए 800 मीटर की दौड़ में ए और बी, क्या करेंगे, जुकाम हो गया है, गला बैठ गया है, बार बार मतलब बोलने में समस्या हो रही है। देखिए 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हराता है और बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है? तो आप लोग समझिए, ऐसे समझिए, कहाँ पे समझेंगे, तो यहीं पे आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या दे दिया गया है बी, मतलब ए अगर 800 है तो बी कितना जा रहा है भैया, ये 760 जा रहा, हार रहा है। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 0 और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो जैसे यहाँ पे 40 रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 रेशियो 2 तिहाई 6 38, तो 2 से काटेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख देते हैं, तो ऐसे भी आप लोग समझिए। चलिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 4/19 मिल जाएगा। पुनः बी के बारे में देखिए क्या बोला गया है, बी और सी, बी जब 800 है तो सी से 20 मीटर पीछे है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 780 आ जाएगा। पुनः इसका रेशियो निकालेंगे, ये 0 से 0 अब किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, सॉरी यहाँ पे 4 से काटे हैं तो यहाँ पे 20 होगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 रेशियो और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 2 9 18। अब आपको फोकस क्या करना है, तो अब आप लोग फोकस इस पे कीजिए। देखिए बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, तो जो कॉमन है यहाँ पे इक्वल करते हैं। देखिए बी का मान आपको कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 19 दे दिया गया है और यहाँ पे आपको कितना दे दिया गया है 40 दे दिया गया है। तो इस वाले में हम लोग क्या कर देंगे, यानी 40 से जैसे गुणा करेंगे तो ये हमें रेशियो कितना दे देगा, यहाँ पे आ जाएगा 800 रेशियो, देखिए 19 चौके 76, 760 आ जाएगा। पुनः इसमें अगर आप लोग गुणा करेंगे किससे कर देंगे, तो 19 से कर देंगे, तो फर्दर आगे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 760 रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या है 39 है भैया, और गुणे क्या कर देंगे 20 - 1 करना है, तो 39 दूना के 78, 780 में से अगर आप लोग क्या कर देंगे 39 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 741 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेशियो कितना मिल गया है 741 मिल गया है। अब देखिए ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये भी बी है और सी है, ये इनके बीच का डिफरेंस कितना है भैया, ये 59 किलोमीटर का क्या है, ये डिस्टेंस की कमी हो रही है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 59 मीटर, मतलब 59 मीटर से ए जो है सी को हरा देगा, यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, कंटेनर X और कंटेनर Y में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4/9 और 3/5 है। ज्ञात कीजिए कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी का अनुपात 1/2। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे 4/9 3/5 दिया है, तो आप लोग टोटल लिखिए, दूध की मात्रा ले लीजिएगा 4/9 4 13। आगे फर्दर यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 और यहाँ पे 1/3। अब देखिए यहाँ पे 13 दे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है 3 दे दिया गया है, यहाँ पे 8 दे दिया गया है। तो ओवरऑल इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, तो 13 × 3 × 8 से। इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 13 × 3 × 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा 3 × 13 × क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कोई नहीं, बार बार खांसी हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग समझने पे फोकस कीजिए। देखिए 13 से 13 कट जाएगा, देखिए 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 96 लिख रहा हूँ। अब देखिए ये 8 से जैसे काटेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा। देखिए तितली के 9 और 13 9 117, यहाँ पे कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। बीच में जैसे अगर देखिए यहाँ से फर्दर अगर काटेंगे तो ये 3 से 3 और 13 8 आपको कितना मिल जाएगा, तो 13 8 भैया 104 मिल जाएगा। फर्दर इसका आप लोग क्या निकालेंगे रेशियो, देखिए 96 400 और 104, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा 13। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 13/8, यानी 13 रेशियो कितना आ जाएगा 8, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे
देखिए ये सवाल अभी कल ही मैं करवाया था, आप लोग देख सकते हैं। अगर शॉर्ट वीडियो हमारा आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को सेकेंडों में आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित अंकित मूल्य पर और 10% की छूट पर बेचता है। छूट देने के बाद भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 3600 है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्या फार्मूला है, डायरेक्ट आप लोग लिखिए CP बटा में आप लोग क्या लिख देंगे MP बराबर क्या होता है, तो 100 माइनस D बटा में क्या होता है आपका 100 प्लस P होता है। तो फर्दर यहाँ पे रखेंगे CP का मान आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 3600 बटा में MP हमें ज्ञात करना है। तो MP लिखेंगे बराबर 100 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 90, अब बटा में 15 115 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 9 चौके 36 मतलब 40 बचा। और जैसे MP बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 गुणे 115। जैसे सॉल्व करेंगे तो 0 4 5 20 11 44 2 4600। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 4600। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सीधे सीधे जब भी आपको दो एंगल का सम, देखिए 58 और 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर इसको लेंगे इसका भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। जब भी आपको दो एंगल का सम 90 दिखे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, आप लोग कोई भी वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हैं। या तो हम लोग यहाँ पे 45 रख सकते हैं, 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 10 45 का मान 1, काश स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है। तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद से गुणे अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, देखिए सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है √2, स्क्वायर कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा 2, काट 45 का मान 1। जैसे तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 1/2 इंटू 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये देखिए ये सवाल ये CGL 2021 में पूछा गया था। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। देखिए क्या लिखा गया है, एक सीवर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वजन 40 kg है। यदि 36 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे को सीवर में शामिल हो जाते हैं, यदि 43.2 kg औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं तो दोनों मतलब स्थिति में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। तो प्रारंभ में शिविर में कितने बच्चे थे, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे ये नंबर है और ये आपका क्या है एवरेज है। तो शुरुआत में मान लेते हैं x थे और यहाँ पे कितने हो गए हैं, यहाँ पे कितना हो रहा है 40 हो रहा है। फिर बोल रहा है प्लस 5 लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो ये औसत कितना हो जाता है 36। जब 5 लोग यहाँ से निकल जाते हैं भैया तो औसत कितना हो जा रहा है 43.2 हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग गैप देखिए, पहले 40 था यहाँ पे 46 हो गया। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 4 की। तो 5 पे कितने का कमी होगा, तो यहाँ पे 5 से जैसे गुणा कर देंगे तो 4 5 20, 20 का आपका क्या हो रहा है डेफिसिट हो रहा है ना। आप ऐसे समझिए यहाँ पे पहले 40 था यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, कितना इंक्रीज हो गया है भैया 3.2, 1 पे इतना है तो -5 पे कितना आ जाएगा 3.2 गुणे क्या कर देंगे -5 बराबर कितना आ जाएगा 16। अब बोला गया है दोनों परिस्थिति में, देखिए सबसे पहले 40 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 बटा में नंबर कितना हो जाएगा x + 5 बराबर यहाँ पे आपको क्या करना है 40 माइनस 16 बटा में ये कितना आ जाएगा, बटा में आपका आ जाएगा x - 5, कहें कि x माइनस कमी हो रहा है, पहले x थे यहाँ पे x + 5। अब आपको क्या करना है, ये 40 से 40 कट जाएगा, ये माइनस है ये माइनस कट जाएगा और 5 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 चौके 16। जैसे यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 25, यहाँ पे 5x - 25, यहाँ पे 4x प्लस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 45। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 45, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर a माइनस कास स्क्वायर a माइनस 2 कास की पावर 4a बटा में 2 साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, सीधे सीधे पुट कीजिए a बराबर आप लोग क्या ले लेंगे 90 लेंगे। तो कोसेक स्क्वायर a का मान 1, यहाँ से 0 - 2 और बटा में कितना आ जाएगा आपका 2 गुणे 1 - 1। तो यहाँ से आपको ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है आंसर 1 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लूँ।
चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। ट्रेंगल WXY में XY को एक बिंदु Z तक बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रेंगल ही बना लेते हैं। यहाँ से समझिए ये क्या है आपका, यहाँ पे W है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है। इसको आगे तक Z तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है और इसको यहाँ से फर्दर यहाँ पे मिला दिया गया है। ये आपका क्या है, Z है। ठीक, दिया गया है, क्या दिया गया है तो इससे लिखते हैं 1 मिनट। हाँ, अब दिया गया आप लोग यहाँ से देखिए WX ये वाला आपको कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। और ZX ये आपको कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है। और WZ आपको कितना दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है। मान लीजिए इसको हम लोग Q ले लेते हैं और ये वाली साइड P ले लेते हैं। तो टोटल हमारा ये वाली साइड देखिए कितना आ जाएगा भैया, P प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को आ गया होगा। और एक और कंडीशन क्या दिया है तो बोला गया है ट्रेंगल, देखिए क्या दिया गया है, ट्रेंगल YWZ क्या है, सिमिलर है किसके, तो ट्रेंगल Y के और X के और W के। जब भी देखिए जब दो ट्रेंगल सिमिलर हो तो यहाँ पे जो लेंथ हमारी जो लेंथ YW की होगी, जो लेंथ हमारी YW की होगी वही हमारी XY की हो जाएगी। और जो लेंथ हमारा ये WX का होगा वही हमारा XW का हो जाएगा। जो लेंथ हमारा YZ का होगा वही हमारा XW से हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, YX आ जाएगा बराबर WZ बटा में कितना आ जाएगा भैया, बटा में आ जाएगा आपका WX आ जाएगा। यही इक्वल हो जाएगा किसके हो जाएगा, तो YZ के। अब बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, तो बटा में आ जाएगा WY आ जाएगा। तो देखिए YZ क्या है आपका, Q है। YZ क्या है आपका, Q दे दिया गया है तो इसको हम लोग Q लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q। और YX का मान कितना है, YX हम लोग क्या ले लिए हैं, P ले लिए हैं। जैसे फर्दर लिखेंगे तो WZ का मान कितना दे दिया गया है, 20 दे दिया गया है। और WX का मान आपको कितना दे दिया गया है, तो 10 दे दिया गया है। ये इक्वल किसका है, तो YZ का मान कितना है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं YZ का मान P प्लस 12 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P प्लस 12 लिखेंगे। और WY का मान यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, तो यहाँ पे Q दे दिया गया है। तो सबसे पहले ये कैसे सॉल्व होगा आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फर्दर जो रेशियो मिलेगा यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Q बटा में P बराबर 2 बटा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q बराबर लिख सकते हैं, कितना मिल जाएगा आपको, 2P मिल जाएगा। Q बराबर कितना मिल गया है, 2P मिल गया है। फर्दर अगर आप लोग यहाँ पे अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जैसे सॉल्व करेंगे तो अब एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो जैसे लेंगे यहाँ पे 20 बटा में कितना लिखेंगे, 10 बराबर यहाँ पे P प्लस 12 बटा में Q के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2P लिख सकते हैं। Q के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2P लिखेंगे। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4P बराबर P प्लस कितना मिल गया है, 12 मिल गया है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे, 3P बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से P बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा भैया, 4 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्या पूछा है देख सकते हैं आप लोग, XY की लंबाई, XY हमारा क्या है, P है। तो यही हमारा 4 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। क्या है समझ रहे हैं ना, ये AQ माइनस BQ बराबर फार्मूला होता है A माइनस B। और अगले क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB होता है। तो सिंपल सा है, अगर सॉल्व करेंगे तो शायद ये वाला आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये इजी क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा गया है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 18 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, अब प्लस यहाँ पे क्या होता है आपका ब्याज होता है। ठीक, अब देखिए 4 गुनी हो रहे, तो कोई भी राशि 4 गुनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा और 3 रुपये इस पर ब्याज लगेगा। तो सीधे रेट बराबर, अगर रेट परसेंटेज बराबर निकालेंगे, 3 इंटू क्या कर देंगे 100 बटा में मूलधन है 1 और टाइम आपका कितना है 18। जैसे 3 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे 6, मतलब R बराबर आपको कितना मिल गया है 100 बटा में 6, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
16 सही 2/3%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग इसको समझिए। लिखा गया है द एरिया ऑफ द ट्रेंगल एक्स वाई जेड इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वाई जेड। आप लोग ऐसे समझिए जैसे ये सर्कल है, देखिए ये सर्कल है और यहाँ से ये क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर से कोई भी यहाँ पे एक फर्दर पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से जैसे मिलाएंगे तो ये वाला कोण आपको पता होगा 90 वाली सामने की साइड कितनी होती है सॉरी, ये हमेशा आपका क्या रहता है, हाइपोटेनियस रहता है ना। तो सीधे सीधे आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए या ट्रिपलेट पढ़े होंगे, देखिए क्या होता है हमारा ट्रिपलेट 11 60 और ये क्या होता है 61 होता है। तो देखिए 60 दे दिया गया है, हमें ये वाला लेंथ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये वाला नहीं, ये वाला। देखिए ये वाला तो नहीं दिया है हमसे, ये वाला पूछा गया है। कुछ नहीं दिया गया है तो हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। आप लोग सोचिए यहाँ पे अगर ये 11 यूनिट है और ये 61 यूनिट है और ये आपका कितना दे दिया गया है, 60 यूनिट दे दिया गया है ना। तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा, तो भैया बेस आपका 60 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 11, बराबर कितना दे दिया गया है 330 दे दिया गया है। 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे 330 बराबर कितना आ जाएगा 330। तो ये तो ट्रिपलेट के बेस पे है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलिए एक और दमदार सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, पी अकेले पेंसिल की सहायता से 12 दिन में कई पत्र लिखे जा सकते हैं। क्यों लिखे गए पत्रों को 15 दिनों में मिटा देता है, मतलब नष्ट कर देता है। पी आरंभ करते हुए यदि पी और क्यू दोनों एकांतर दिनों के लिए कार्य कर रहे। एकांतर दिन मतलब क्या होता है, तो जैसे पहले दिन पी कर लेगा, अगले दिन क्यू आएगा, फिर पी करेगा, फिर क्यू आएगा। कहने का मतलब यही है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पी है किसी कार्य को 12 दिन में और क्यू इससे कितने दिन में 15 दिन में। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। जैसे 12 5 60 और 15 चौके 60। तो आप लोग ऐसे समझिए पी जो है पहले दिन कार्य करेगा तो 5 यूनिट कार्य कर देगा और ये जो क्यू है ये क्या कर देगा 4 यूनिट करेगा। और 4 क्या कर रहा है, पी जितना कार्य कर रहा है ये प्लस में है। अगर मान लीजिए पी प्लस कर रहा है तो ये क्या कर रहा है मिटा दे रहा है, मतलब ख़राब कर दे रहा है, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये 2 दिन में ये कितने यूनिट कार्य करेंगे 1 यूनिट। अब हमें कार्य को देखिए 60 यूनिट तक जाना है। अगर हमें 55 से गुणा कर देंगे तो 55 दुना के 110 दिन में कितना 55 यूनिट कार्य खत्म हो जाएगा। पुनः अगले दिन क्या आ जाएगा पी आएगा ना, तो पी आएगा 1 यूनिट कार्य करेगा, कितना आ जाएगा 111 दिन में ये जो 60 यूनिट कार्य है पूरा होगा। क्योंकि पी की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट करेगा। पी की एफिशिएंसी है 5, जैसे 5 इसमें अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 60। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 111 दिन में ये लोग कार्य को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, यहीं तक सारे क्वेश्चन है और डीआई का क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आने वाला है उसका आपको सलूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग देखिए मैं सारे सलूशन को स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।